झारखंड सहायक पुलिस कर्मी की बात कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है जब रांची का मोरहाबादी मैदान 3 महीनों के लिए सहायक पुलिस का ठिकाना बन गया था। इनमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। इन 3 महीनों में सहायक पुलिस ने न तो धूप की परवाह की, न बारिश की, न आंधी की और न ही तूफान की। बस ये लोग अपनी मांगों को लेकर अडिग रहे और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। साल 2017 में झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में 2500 सहायक पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई थी। इन्हें हर महीने 10,000 रुपए मानदेय पर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी और रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वादा किया था कि जो सहायक पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएंगे उन्हें 3 साल बाद स्थायी सिपाही की नौकरी दी जाएगी। लेकिन सरकार बदली और ये वादा पूरा नहीं हो सका। उल्टा 2019 और 2021 में इनकी सेवाएं तक बंद कर दी गई थी, जिन्हें बाद में आंदोलन के बाद फिर से शुरू किया गया। ऐसे में अब इनकी संख्या घटकर करीब 2200 रह गई है। इधर शुरुआत में इन्हें नक्सली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन अब उनसे ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर कानून व्यवस्था संभालने तक के सभी काम लिए जा रहे हैं। वहीं बेहद कम रुपए के बदले में लोकसभा चुनाव की ड्यूटी से लेकर देश के किसी भी हिस्से में आरोपी को पकड़ने तक का काम कराया जा रहा है, लेकिन वेतन इतना कम है कि घर चलाना तक मुश्किल हो गया है। बताते चले कि साल 2020 में उन्हें नौकरी स्थायी होने का आश्वासन मिला था, जिसके बाद साल 2021 में लिखित आश्वासन भी दिया गया था। फिर आता है साल 2024, जब अपना घर बार छोड़कर ये सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर सड़क पर आने को मजबूर हो गए थे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के सामने सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन के माध्यम से 8 मांगे रखी थी, जिनमें सहायक सेवा में ही स्थायी नियुक्ति, न्यूनतम वेतन वृद्धि के साथ हर साल राज्य कर्मियों की तरह महंगाई भत्ता, ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त सहायक पुलिस कर्मियों को राज्य स्तर पर यूनिफॉर्म सर्विस में शारीरिक दक्षता एवं मेडिकल टेस्ट में छूट और ड्यूटी के दौरान दुर्घटना बीमा या मुआवजा कम से कम 20 लाख रुपए हो जैसी मांगे शामिल थी। पिछले साल सहायक पुलिस ने न सिर्फ सीएम आवास, राजभवन ही नहीं बल्कि विधानसभा तक को घेरने का काम किया था। आंदोलन इतना बढ़ गया था कि धरने के दौरान वर्दी की लड़ाई वर्दी से भी देखने को मिली थी, जब ये लोग मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे थे। आंदोलन के दौरान वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज जैसी घटनाएं भी हुई थी और अंततः झारखंड सरकार द्वारा सहायक पुलिस कर्मियों के वेतनमान में 2,000 रुपए की वृद्धि की गई है। पर अब एक बार फिर राज्य में सहायक पुलिसकर्मी अपने आंदोलन को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आंदोलन को लेकर सचिव विवेकानंद गुप्ता क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। जय हिंद, जोहार। विगत 8 वर्षों से एक गलत नियम और नियमावली के कारण झारखंड प्रदेश के समस्त सहायक पुलिसकर्मी एक आर्थिक तंगी और अभाव से जूझ रहे हैं। इस संबंध में सरकार से 2019, 2021, 2024 में विभिन्न लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ों को उठाया गया, पहुंचाया गया, लेकिन सरकार के तरफ से एक बहुत ही छोटा पहल किया गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज इस महंगाई भरी दुनिया में एक पुलिसकर्मी के पीछे एक परिवार भी होता है, जिन्हें अपना जिम्मेवारी के साथ साथ घर का भी परिस्थिति को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक अकुशल दैनिक वेतनभोगी से कम भी उनका वेतनमान निर्धारित है, जो कि बहुत ही चिंताजनक और आज के समय के अनुसार एक पुलिसकर्मी के लिए कतई भी अनुकूल नहीं है। इसलिए झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप इस विषय को गंभीरता से संज्ञान में लें और यथाशीघ्र एक सम्मानजनक वेतनमान से संबंधित नियमावली बनाकर इनके भविष्य को संवारने का काम करें, क्योंकि एक अनिश्चित भविष्य के साथ कोई भी सुरक्षा व्यवस्था को एक सार्थक स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सकता। इसलिए इस नियमावली को पुनर्विचार करते हुए इसका निदान करें और सहायक पुलिसकर्मियों के जीवन में एक
ढांचागत और कंक्रीट समाधान प्रस्तुत कर इसका निराकरण करें। यह आग्रह, रिक्वेस्ट और प्रार्थना करता हूं। जोहार। अब यहाँ बात आजीविका की है और जितना काम सहायक पुलिस कर्मियों से लिया जाता है उस हिसाब से वेतनमान न होना बहुत ही निराशाजनक है। हालांकि अब आने वाले समय में ही ये पता चलेगा कि आखिर सहायक पुलिस कर्मी अपने हक के लिए कौन सा कदम उठाते हैं।